हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कोरियन सीरीज स्क्विड गेम के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। जिसकी सबसे पहले कहानी की बात करें तो इस सीरीज का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए नया बिल्कुल भी नहीं होगा जिन लोगों ने गेम सर्वाइवल फिल्में देखी है। और अगर एग्जाम्पल चाहिए तो एस्केप रूम, सॉ, मेज रनर, बैटल रॉयल, हंगर गेम्स, एलिस इन द बॉर्डरलैंड, दी हंट, डेविल, कॉन्डेम्ड और दी बेल्को एक्सपेरिमेंट जैसी फिल्में बिल्कुल ठीक रहेगी। जिन सभी फिल्मों में एक ही चीज कॉमन है और वो है सर्वाइवल, जिनसे अगर वो लोग बच गए तो उन्हें जिंदगी के साथ साथ अच्छी खासी रकम भी दी जाएगी, जिससे वो लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। हालांकि कुछ फिल्म और सीरीज के केस में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिलता जुलता है। तो उसी मिलाए गए कॉन्सेप्ट पर अगर फिर से वैसी ही सीरीज बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है तो फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि ऑडियंस को उसमें प्रॉपर मिल भी रहा है या नहीं, वरना वही सेम चीजें कोई भी फिर से देखना पसंद नहीं करता, खास करके अगर उसमें ज्यादा चेंजेस बिल्कुल भी ना किए गए हो तो। लेकिन स्क्विड गेम फिल्म की कहानी इन सबसे अलग जो चीजें हमें प्रेजेंट करने में कामयाब होती है वो है क्यों का क्वेश्चन और स्ट्रगल कर रहे लोगों का पेशेंस, जो किस पॉइंट पर आकर रुकेगा, यानी कि उसकी लिमिट कितनी है। ये सीरीज हमें वो सारी की सारी चीजें अगेन सही ढंग से बताने में कामयाब होती भी है या नहीं। तो चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अगर आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि मैंने इंट्रो के पहले आपको इस सीरीज की कहानी का जरा सा भी हिंट क्यों नहीं दिया, यानी कि एक्चुअल में सीरीज की कहानी क्या है और किन कैरेक्टर्स पर फोकस करती है, वो सारी की सारी डिटेल, तो सॉरी टू से मैं आपका वो एक्सपीरियंस आपसे बिल्कुल भी छीनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस इस सीरीज को लेकर बिल्कुल वैसा ही था। हालांकि रिव्यू काफी ज्यादा लेट है, क्योंकि ऑलरेडी इस सीरीज की हाइप काफी ज्यादा बन चुकी है और लोगों ने मुझे डीएम कर कर इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि मैं इस पर बात करूं। लेकिन फन फैक्ट ये है कि मैं रोज सोचता हूँ कि मैं इसका रिव्यू कर आपको उसकी डिटेल दे दूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन अब फाइनली इसका रिव्यू आपके सामने है, जिस सीरीज के ट्रेलर और स्टोरी की डिटेल तक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। और ये सीरीज अचानक से मेरे नेटफ्लिक्स के अकाउंट पर सामने आ गई और खाना खाते वक्त मैंने यही सोचा चलो थोड़ा सा टाइम पास कर लिया जाए। और वो टाइम पास ऐसा था कि मैं इस सीरीज को देखते वक्त ये भूल गया कि खाना खाने के बाद मुझे हाथ भी धोना है, जिससे आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि ये सीरीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। जिसके रीजन पर आए तो वो रीजन सीरीज के टेंस और इनसेन मोमेंट्स है, जिसकी वजह से आप अपनी सीट से पूरी तरीके से चिपक जाते हो और बिना इस सीरीज को खत्म किए आप उठने का नाम तक बिल्कुल भी नहीं लेते। यानी कि इस सीरीज को मास्टर्स ऑडियंस से लेकर क्लास ऑडियंस तक को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिस कारण से ये सीरीज सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। हालांकि सीरीज में लूप कई सारे हैं, जिनकी बिना किसी स्पॉइलर के अगर मैं आपको डिटेल दूं तो वो है सीरीज के कैरेक्टर के लीड की परेशानी, यानी कि पैसे टाइम पर चुकाने की जिम्मेदारी, जिस टॉपिक पर बाद में बात ही नहीं किया जाता। उसके अलावा एक डिटेक्टिव का एक ऐसी जगह पर आ जाना जहाँ पर उसे क्या काम करने वाले किसी भी लोगों को कोई भी पहचान नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर कनेक्शन बना हुआ है, वो भी बिना एक दूसरे की शक्ल देखे। जो लोग इतनी खतरनाक जगह पर आकर कुछ ऐसा करते हैं जो अगेन आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो लूज करता ही है। और हाँ, उस डिटेक्टिव की स्टोरी भी जो हिसाब से काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी कि उसका अंत हमें एंड में किस तरीके का देखने मिलेगा। लेकिन जो ट्विस्ट ये सीरीज हमारे सामने प्रेजेंट करती है, उसका भी अंत आप कहीं ना कहीं एंड से पहले ही गेस कर लेते हो कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट के पीछे ज्यादातर तो बड़े लोगों का ही हाथ होता है और वो ये सब कुछ क्यों करते हैं वो डिटेल मुझे आपको देने की जरूरत है नहीं। यानी कि सीरीज का सस्पेंस स्टोरी के उस एंगल से और हाँ डिटेक्टिव के भी ट्विस्ट के एंड के एंगल से इतना भी ज्यादा सस्पेंसफुल नहीं था कि आप उसे गैस बिल्कुल भी ना कर पाओ। लेकिन इन सब के बीच सीरीज को जिस तरीके से एंड मिला है उससे डेफिनेटली सीजन 2 की कंफर्मेशन भी होती है और मुझे लगता है इस सीरीज की पॉपुलैरिटी के बाद नेटफ्लिक्स को जल्द से जल्द इसके सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, जो कि फिलहाल तो अब तक ऑफिशियली नहीं हुई है। बाकी इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इस सीरीज में बेमतलब के सीन के अलावा एक जबरदस्ती का सेक्स सीन भी डाल दिया गया है, जिसकी सीरीज में कोई भी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी उसे डालकर बाकी ऑडियंस को इस शो से काट दिया गया। इसके अलावा इसके सीजन 1 में हमें टोटल 9 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि बीच बीच में कई सारे सीन्स ऐसे भी है जिन्हें ज्यादा ड्रैग कर सीरीज की लेंथ ही बढ़ाई गई है, जिस पर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये सीरीज 9 एपिसोड्स की नहीं बल्कि 7 एपिसोड में ही बहुत ही अच्छी तरीके से सिमट जाती थी। लेकिन अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए अब इन डिसअपॉइंटमेंट्स को हटाकर सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो वो सीरीज में भर भर कर डाले गए हैं। जैसे कि सीरीज की शुरुआत अगेन सीरीज के लीड कैरेक्टर से करवाना और हमें यही एहसास दिलाना कि ये सीरीज बाकी दूसरी फिल्मों और सीरीज की तरह अपने लीड कैरेक्टर पर फोकस कर आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है तो हमारे इंटरेस्ट के साथ साथ हमारी सोच भी ये सीरीज बदलने में पूरी तरीके से कामयाब होती है, क्योंकि एक कैरेक्टर से हटकर ये सीरीज बाकी सभी के सभी कैरेक्टर्स पर जो डिटेल हमारे सामने देती है उसे देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। बाकी रही बात गेम की, तो उसके मोमेंट्स कितने ज्यादा थ्रिली थे, यानी कि एज ऑफ द सीट, उसका एक्सपीरियंस
आपको खुद इस सीरीज को देखकर लेना चाहिए, जिसकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। बाकी अब बात कर ले सीरीज के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की, तो सीरीज का काम डायरेक्शन से लेकर कलर करेक्शन, फोटो और सिनेमेटोग्राफी तक बहुत ही ज्यादा उम्दा है, जो चीज यही बताती है कि नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से सीरीज पर अच्छे खासे पैसे खर्च किए गए हैं, जिसमें बाकी की कसर पूरी इस सीरीज के बीजीएम करते हैं, लेकिन लेंथ कहीं ना कहीं इस सीरीज के साथ इशू की तरह चिपकी रहेगी। यानी कि एडिटर का काम थोड़ा बहुत तो फीका रह गया। जिससे हटते हुए अब सीधे आ जाते हैं सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन के लिए 5 में से 1.5 स्टार बिल्कुल ठीक रहेंगे, जिनकी कोरियोग्राफी कुछ लेवल पर अच्छी है तो कुछ लेवल पर बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सीरीज के एक्शन को सही ढंग से कोरियोग्राफ बिल्कुल भी नहीं किया गया। बाकी बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए 5 में से 0 स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी। ड्रामा के लिए 5 में से 3.5, जिसे मैंने स्टोरी के सस्पेंस को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि स्टोरी के प्लॉट को ही ध्यान में रखकर दिया है, और हाँ उससे दिए गए फाइनल मैसेज को भी, जो काफी हार्ड हिटिंग है कि बड़े लोगों की नजर में इंसानियत के क्या मायने हैं, और वही छोटे लोगों की नजर में इंसानियत एक बहुत ही बड़ा सबक बन जाती है। यानी कि लाइफ जीने का हर दिन का चैलेंज, जिससे उन्हें रोज ही फेस करना है। उसके बाद बात करें सीरीज के सस्पेंस की, तो सस्पेंस की रेटिंग 5 में से 3 स्टार की बनेगी, जिसे मैंने सीरीज के ट्विस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि इस सीरीज के काफी इंटेंस गेम के थ्रिलिंग मोमेंट्स के हिसाब से दिया है कि अगले ही पल में किस कैरेक्टर को स्क्रीन से हटा दिया जाएगा। ये चीज आप भी नोटिस कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है, और इसी के चलते मैं इस सीरीज के सिर्फ और सिर्फ थ्रिल को ही 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि हॉरर इस सीरीज में है नहीं, और जितनी भी ब्रूटैलिटी दिखाई गई है उनके ब्लड शेड्स काफी ज्यादा फेक लगते हैं। लेकिन अगेन सीरीज के गेम का थ्रिल और सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं, और यही वो चीजें हैं जिन कारणों से ऑडियंस को ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। जिस हिसाब से ये शो मास ऑडियंस की नजर में 9 एपिसोड्स लेंथी होने के बावजूद भी A+ की रेटिंग डिजर्व करता है, क्रिटिक्स की नजरों में A-, और मैं भी सीरीज को A- की ही कैटेगरी में रखूंगा। यानी कि एक मस्ट वॉच जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है स्क्विड गेम सीरीज को लेकर कि मुझे पर्सनली ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।